मुल्क में सर्द हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में सर्द और तेज हवाएं चलेंगी। आज और कल मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सबात, मालाकंड और आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। स्कर्दू में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी। दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और स्तोर का दर्जा हरारत -5 और हुंजा का -4 तक पहुंच गया। मुल्क पर छाए स्मोक के बादल छटने लगे। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर 5वें और कराची 6ठे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 और कराची में 196 रिकॉर्ड। शेखुपुरा पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 तक जा पहुंचा। रुझान में 312, फैसलाबाद में 223 और सखर में 342 रिकॉर्ड। पेशावर में 300 और चारसदा में 288 तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 10 दिसंबर को 7 रुकनी बेंच बैठेगा। 9 मई में मुलव्वस अफराद के फौजी ट्रायल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का केस भी 10 दिसंबर को मुकर्रर। बानी PTI को अडियाला जेल से KP की जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी 10 दिसंबर को सुनी जाएगी। बानी PTI तौहीन अदालत केस 10 दिसंबर से सुना जाएगा। 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त 12 दिसंबर के लिए मुकर्रर की गई। अरशद शरीफ कातिल केस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील 9 दिसंबर से अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। नौ मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई। उनका एहतसाब न हुआ तो मुस्तकबिल के लिए दरवाजा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, इसे मजीद बेहतर भी किया जाएगा। तो वज़ीर दिफा ने बता दिया, कहा बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और इतराफात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का जिक्र करके बानी वही सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी। जानिबदार अदलिया उनकी पुष्ट पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा। बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, जरूर दें, ये नाकाम होगी। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च करने का फैसला नहीं किया। मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने बता दिया। सबाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लॉन्ग मार्च में PTI साथ होगी या नहीं, अभी इनसे कोई बात नहीं हुई। PTI पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गवर्नर आज किसी मसले का हल नहीं। मदारस बिल पर वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता भी हुआ। वज़ीर आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़क्का बिल को मुतनासिब बनाने से गुरेज करे। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरआज़म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसर और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा, गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा है। हमें माजी पर रोने धोने के बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। KP हुकूमत आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। सूबाई हुकूमत की सियासत का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं।
ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया मुल्क में मौजूद हैं। मजहबी, लसानी और सियासी इंतहापसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। केपी की हुक्मरान जमात को एपीसी में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार किया। ये बदकिस्मती की बात है कि केपी की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त से फुल कोर्ट में सुनने का जिक्र। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, यह आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए झेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का अलामिया जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया गया। बढ़ते जराइम और दहशतगर्दी के वाकयात, वफाकी हुकूमत का रेलवे और मोटरवे पुलिस को मजीद फाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 13 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और हसास इदारों के हुकाम शामिल। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे, आईजी मोटरवे और आईजी रेलवे पुलिस भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के TORs भी जारी कर दिए गए। कमेटी रेलवे और मोटरवे पुलिस को जदीद हथियारों से लैस तरबियत और इंतजामी कंट्रोल से मुताल्लिक सिफारिशात देगी। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की हिदायत। अब शादी मजीद महंगी पड़ेगी। सेहरा सजाने वाले पहले टैक्स चुकाएंगे। FBI ने शादी हॉल्स की तकरीबात पर 10% टैक्स लगा दिया। विद होल्डिंग टैक्स का फैसला स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात में किया गया। अवाम ने शादी तकरीबात पर टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई पहले ही जानलेवा है। ऐसे इक़दाम से गरीब और मिडिल क्लास पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। फैसला वापस लिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला अपनाया जाएगा या नहीं, फैसला आज ICC बोर्ड मीटिंग में होने का इम्कान। जराये के मुताबिक भारत ने फॉर्मूले पर राजी हो गया। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटी मांग ली। मस्बत पेशरफ्त पर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगी। भारत के मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम इब्तदाई मरहले में बाहर हो गई तो टाइटल मार्का लाहौर में होगा। पाक भारत टीमें 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप समेत तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आइंदा बरस 19 फरवरी से होना है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के ड्राफ्ट की तकरीब बैरून मुल्क करवाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई का नाम सामने आ गया। फ्रेंचाइजर्स ने राय दी कि बैरून मुल्क ड्राफ्ट से PSL की मकबूलियत बढ़ेगी। ड्राफ्ट में IPL मुआहदों से महरूम रहने वाले क्रिकेटर्स को शामिल करने पर जोर। PCB ने नामवर क्रिकेटर्स को शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। बड़े नामों के लिए PCB पर माली मुआवनत पर जोर। PCB ने 7 अप्रैल से 20 मई तक PSL की विंडो रखी है। सेरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन इंटर ने सीजन की 9वीं जीत अपने नाम कर ली। होम ग्राउंड पर पार्मा को 3-1 से ठिकाने लगा दिया। डिमार्को, बरेला और थेराम ने इंटर के लिए गेंद को जाल की राह दिखाई। अटलांटा ने AC मिलान को 2-1 से पिछाड़ दिया। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत टेबल पर टॉप पोजीशन पर भी बराजमान। फैसला कुन गोल लैकमैन ने खेल खत्म होने से 3 मिनट कबल स्कोर किया।